कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य ज्ञान गंगा, जिसमें स्नान करके निरंतर हम अपनी पावन स्वरूपता का अनुभव कर रहे हैं, ये सत्संग गंगा पतित को पावन बना देती है। जो असत्य भाव आकर के मिल जाते हैं, उन असत्य भावों की निवृत्ति कर देती है और सत्य स्वरूपता में विराजमान कर देती है। ये सत्य स्वरूपता, ये परमात्मा का स्वरूप है। पूर्व में आपने श्रवण किया कि भगवान के 3 नाम ओम तत् सत्। ओम परमात्मा का वह नाम है जिससे सभी कुछ प्रकट होता है। ओम में ही सब कुछ निहित है। ओम से ही त्रिगुणात्मक ईश्वरत्व, जीवत्व, जगत तीनों अस्तित्व में आते हैं। सगुणता, साकारता अस्तित्व में आती है। ओम से ही यज्ञ, ब्राह्मण, तप प्रकट होते हैं। ओम से ही त्रिपदा गायत्री का प्रकटन होता है और ये त्रिपदा गायत्री, इससे ऋक्, साम और यजु, ये वेद त्रयी प्रकट होती है। जितनी भी वैदिक क्रियाएं हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, वह सभी के सभी ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम से प्रारंभ होने पर ही वह सारी क्रियाएं फलवती होती हैं। तो इस प्रकार से ओम की चर्चा भगवान ने की है। वैसे तो ये ओम की जो 3 मात्राएं हैं भाई, ये बड़ी अलौकिक हैं, क्योंकि इनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है वो सब इन्हीं में समाया हुआ है, आकार, उकार, मकार रूप से। ये जो 3 मात्राएं हैं, ये प्रत्येक जीव की जागृत अवस्था को भी प्रकट करती हैं। जागृत अवस्था को प्रकट करने का मतलब है कि जागृत में जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब का सब इस आकार मात्रा के अंतर्गत माप लिया जाता है। जागृत में ये जितना भी प्रपंच दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब का सब इस आकार मात्रा में समाया हुआ है। ये भगवान का विराट स्वरूप है जो जागृत में प्रकट होता है। इस विराट स्वरूप में सब कुछ आ जाता है। भगवान
इस विराट स्वरूप को जब धारण करते हैं तो इस विराट स्वरूप में पृथ्वी के जितने भी रूप हैं, और पृथ्वी क्या बात करें, जितनी भी पृथ्वियां हैं, भू भ स्व मह जना तपः सप्त, सातों ऊपर के लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सातों नीचे के लोग, ये 14 के 14 जो भुवन हैं, ये सब आकार मात्रा के द्वारा माप लिए जाते हैं। और कहते हैं उकार मात्रा के द्वारा जितना स्वप्न का प्रपंच है, स्वप्न में ये जीव इन 14 भुवनों से विलग भी न जाने कहां कहां यात्रा कर लेता है, न जाने कैसे कैसे लोगों की संरचना कर देता है, न जाने कैसे कैसे कर्मों को ये कर लेता है। ये स्वप्न की विशेषता है, क्योंकि स्वप्न संकल्प जनित है, स्वप्न संस्कार जनित है। स्वप्न में प्रारब्ध भी हेतु है, वर्तमान भी हेतु है, संचित भी हेतु है, क्रियमान भी हेतु, सब इसमें स्वप्न में सब हेतु बन करके रोज नए नए संसार का निर्माण करते हैं। तो ये जो उकार रूप से कहा गया है स्वप्न का प्रपंच, ये सारे का सारा माप लिया जाता है एक मात्रा के द्वारा। और फिर आती है मकार मात्रा, कहते जितना कारण संसार है। कारण संसार से तात्पर्य जितना भी जागृत कह लीजिए या स्वप्न का संसार कह लीजिए, इनका जो कारण है जिसकी वजह से जागृत और स्वप्न अवस्थाएं अस्तित्व में आती हुई प्रतीत होती है, कहते ये सारा का सारा मकार मात्रा के द्वारा मापा जाता है। इस सब का कारण मकार है। तो गो गोचर जहां लगी मन जाही, कहते हैं इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जहां जहां तक जा सकते हैं, वो जागृत में जाए या स्वप्न में जाए, या इन दोनों का अभाव होने पर अपने अंदर आकर के सुसुप्ति अवस्था में विराजमान हो जाए। कहते ये सब के सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति के जो प्रतीक है, ये सब कहते हैं ये सारा का सारा ये जो खेल है, ये ओम की 3 प्रकट मात्राओं के द्वारा माप लिया जाता है। इसमें सब अवस्थाएं आ जाती हैं। इसमें यह नहीं कि एक दिन के संसार की बात है। कहते इस जीव की जिस दिन से यात्रा प्रारंभ होती है और जब तक यात्रा चलती है, तब तक का सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है, कुछ भी तो बाकी नहीं रहता है। ऐसा ही ओम है, ऐसा ही सब कुछ ओम में समाया हुआ है। तो ऐसी ओम की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करना हो, किसी भी शास्त्र विहित कार्य को करना हो, तो पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण के द्वारा शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाएंगे, शास्त्र के प्रतिकूल नहीं होगा। और जब शास्त्र के प्रतिकूल नहीं होगा तो भाई सारा इलोक से लेकर के परलोक तक जहां भी यात्रा होगी, वो सारी की सारी यात्रा आनंदप्रद होगी। इसलिए ओम इस परमात्मा के नाम को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरः यह प्रियाति त्यजन्ते स माम परमाम गति स माम परमाम गति। भगवान कहते हैं ये जो ओम है, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ओम ये एक जो अक्षर तत्व है, अविनाशी तत्व है, जिसका कभी भी विनाश संभव नहीं है, जो अविनाशी है, जो कभी क्षर नहीं होता है, अक्षर है। ब्रह्म जो व्यापक है, व्यापक जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ जिसमें व्याप्त है, ऐसा ये ओम। कहते हैं इसका जो स्मरण करते हुए
यह प्रयाति त्यजन देह, जो इस देह का परित्याग करता है, वह याति माम परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। लेकिन भाई सोम का उच्चारण इतना सहज भी नहीं है हर समय, कि इसके अर्थ रूप कहा भगवान ने, इसका अर्थ को समझते हुए, अर्थ के रूप में मुझ परमात्मा को समझते हुए, केवल ओम नहीं, ओम बोलना नहीं, ओम के साथ ओम का भाव कि ओम माने परमात्मा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरोध च, मूर्धन्यधाय आत्मनः प्राणमय स्थितो योग धारणम। कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, कहते इस ओम को समझने के लिए सारे द्वारों को संयमित करना जरूरी है। सब द्वार जिसके संयमित हो जाते हैं, और संयमित कैसे हो? मनोहृदय निरोध च, इस मन को हृदय में ले जाकर के निरुद्ध कर दो। मन जो ये संकल्प विकल्प करता है, मन जो सारे दिन घूमता फिरता है, मन जो न जाने कहां कहां भरमता फिरता है, कहते इसको हृदय में ले आइए, क्योंकि हृदय वह स्थान है जहां पर जाकर के सारी वृत्तियां रुक जाती। हृदय एक ऐसा स्थान है जहां पर जाकर के सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं वहां पर परमात्मा बैठा हुआ है। इस हृदय में परमात्मा बैठा हुआ, परमात्मा विराजमान है। जहां परमात्मा विराजमान है वहां पर जब ये मन पहुंचता है तो वृत्तियां शांत होकर के परमात्माकार हो जाती हैं। इसलिए मनोहृदय निरुद्ध है। ओम का सही भाव तो तभी समझ में आएगा जब ये वृत्तियां रुक जाएंगी। अगर वृत्तियां चलती रहेंगी, संसार में भ्रमण चलता रहेगा, और संसार में भ्रमण चलता रहेगा तो भाई रुकेगा नहीं, काम बनेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। इसलिए मूर्धन्यधाय आत्मना प्राणवा स्थितो योग धारणम, कहते भली प्रकार से भ्रुकुटी के मध्य में इन प्राणों को पहले स्थित करो। और एक दिन बहुत विस्तार के साथ आपको क्रिया समझाई थी कि किस प्रकार से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थित किया जाता है। एक एक करके नीचे से प्रारंभ करके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र से कैसे उस वायु को कहां लाया जाता है? नाभि में, मणिपूरक, और यहां से फिर हृदय में लाया जाता है, फिर कंठ में लाया जाता है, फिर ललाट में ला करके भ्रुकुटी के मध्य में इसको ऊपर उठाते चले जाते हैं। और एक दिन जब अंत काल आता है तो फिर इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र से प्राणों को ओम का उच्चारण करते हुए बाहर ले जाया जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, फिर कभी इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक तो बात हुई ओम की। अब दूसरी बात भगवान ने की तत्व। तत्व माने वह माने परमात्मा। कहते कौन सा परमात्मा? जो प्रपंच से पहले भी और प्रपंच के बाद भी, शरीर से पहले भी और शरीर के बाद भी है। ये संयोग और वियोग इनसे जो परे है। संयोग वियोग से पहले भी है, संयोग वियोग के बाद भी, और संयोग वियोग के होते हुए भी जो विराजमान है उसको तत्पद से कहा गया है। अब इसके बाद तीसरे पद की बात की जाती है। आज इस तीसरे पद के ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, और यह तीसरा पद है ओम तत् सत। अब यह सत्य के बारे में चर्चा है। सत्य का तात्पर्य क्या है? 2 श्लोकों में अब भगवान इसकी चर्चा करते हैं, और 2 श्लोकों में इसकी चर्चा करने के बाद तीसरे श्लोक में इस अध्याय का पर्यवसान भी करते हैं।
तो आइए अब भगवान जो चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर गौर करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? सद्भावे साधु भावे, सद्भावे साधु भावे च सद एतत् प्रयुज्यते परसस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। सबसे पहले कहा सद्भावे, कहले सत्य का भाव। सद्भावे माने सत्य का भाव। सत्य का भाव यानी परमात्मा सदा है। इस विषय को विशेष रूप से भागवत में प्रारंभ में ही उठाया गया है। सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पर सत्य से ही प्रारंभ किया है। सत्य से मतलब है तिरकाल अबाध पदार्थ। सत्य उसे कहते हैं जिसका तीनों कालों में बाध ना किया जा सके। देखिए हमारे यहां सिद्धांत दिया गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या जगत को कहा और ब्रह्म को सत्य कहा। तो ये जो जगत को मिथ्या कहा गया है, मिथ्या से तात्पर्य क्या है? क्योंकि जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में तो जगत अस्तित्व में है भाई, और जगत में सब कुछ बात होती है, जगत में सब कुछ होता है, जगत से ही सब कुछ होता है। तो इसे मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठा कहना गलत है, एक सिद्धांत आता है। तो फिर मिथ्या का अर्थ क्या है? कहते जिसे न सत्य कहा जा सके न जिसे असत्य कहा जा सके, जिसे न सत्य रूप से कहा जा सके न असत्य रूप से कहा जा सके। कभी वो मिथ्या लगता है, कभी वो सत्य लगता है। व्यवहार काल में जगत सत्य लगता है, लेकिन जब व्यवहार काल नहीं होता है, परमार्थ काल होता है, तभी मिथ्या लगता है। रुपया पैसा, मकान दुकान फैक्ट्री, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, जब तक इस संसार में यात्रा चलती है तो सत्य लगती है। लेकिन जैसे ही यहां से चलने की बारी होती है तो जो चल रहा है, इसको छोड़ करके जा रहा है, उसके लिए ये झूठा ये संसार है, झूठा ये घर बार है, कहते हैं ना। तो इसे सत्य और असत्य रूप से नहीं कहा जा सकता। इसको इसलिए वेदांत दर्शन ने समझाया है कि संसार कैसा है। कहते हैं मृग मरीचिका के जल की भांति। संसार को मिथ्या कहने के पीछे भाव क्या है कि मृग मरीचिका का जल। मृग मरीचिका का जल कैसा है? कहने लगे रेत में जल भास रहा है। लेकिन जब पता चल गया कि ये जल नहीं है, ये तो रेत है, मृग दौड़ रहा है, प्यासा पानी को पाने के लिए दूर लहराता हुआ समुद्र दिखाई देता है, उसकी ओर दौड़ता है, पानी पीऊंगा तो प्यास बुझ जाएगी, जीवन बच जाएगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते थक करके आखिर मर ही जाता है, लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं होती है। अब बात यह है कि चूंकि वहां जल है ही नहीं तो इसलिए प्राप्ति कैसे हो? लेकिन जिसकी समझ में भी आ गया,
हम लोगों ने समझ लिया कि तो रेत है भाई, जल नहीं है। तो समझ में आने के बाद भी क्या वो रेत जल नहीं दिखेगा? दिख तो फिर भी जल ही रहा है। तो एक बार समझ में आ गया कि ये जल नहीं है, ऐसे जगत एक बार समझ में आ गया कि ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी दिखता है। कमरे में अंधेरा है, एक रस्सी पड़ी हुई है, सांप दिखा, भरम हो गया, लाइट जलाई, भरम दूर हो गया। ओ, ये तो सांप नहीं है। ये क्या है? सांप की फॉर्म में, सांप के रूप में रस्सी पड़ी हुई है, या प्लास्टिक का सांप पड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं। अब लाइट जलने के बाद भी ये तो पता चल गया सांप नहीं है, लेकिन दिखेगा तो फिर भी सांप जैसा ही। इसे कहते हैं मिथ्या। मिथ्या जो है ऐसे। अब देखें आकाश। आकाश जब हम नीचे से देखते हैं कैसा दिखता है? नीला 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 दिखता है सबको। हमने देखा भाई, हम थोड़े से ऊपर जाके देखा, छत पे चढ़ के, वहां से भी नीला दिखा। अभी हम हवाई जहाज में बैठ के देख के आए, 5-7-10 किलोमीटर ऊपर, जितना भी होगा ये तो मेरे को नहीं मालूम कितना, 35,000 फीट, तो लगभग 10 किलोमीटर कह लीजिए। 10 किलोमीटर ऊपर उठ के देखा तो कैसा दिखा भाई? तब भी नीला देखा। लेकिन क्या वास्तव में नीला है? आकाश में रंग होता ही नहीं है, आकाश दिखने वाला है ही नहीं। आकाश का धर्म शब्द है, जिसका न कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई आकार। कैसे कल्पना किया जाए जब जिसका रंग और रूप नहीं है? तो आकाश में नीलता 3 काल में नहीं है, लेकिन देख लो कभी दिखेगा नीला ही। लगता है कि आकाश नीला है, लेकिन है नहीं। और जब यह हमें ज्ञान हो गया कि आकाश का रंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दिखेगा तो नीला ही। तो मिथ्या का मतलब है जब आपको बोध हो जाए, यथार्थता समझ में आ जाए कि ऐसा है, लेकिन होने के बाद भी वो दिखे वैसा ही जैसे पहले दिख रहा था, लेकिन आपका व्यवहार बदल जाएगा। अंधेरे में आपने रस्सी में सांप को देखा तो सांप को देख करके आप भयभीत हो गए, लेकिन जिस समय उजाला हुआ आपको पता चल गया रस्सी है, तो भले ही वो सांप दिखता रहे, लेकिन डर समाप्त हो गया। मरुभूमि में भले ही आपको ज्ञान हो गया कि ये जल नहीं है, रेत है, लेकिन दिखेगा जल। लेकिन अब फर्क क्या होगा कि पहले उस जल को पाने के लिए आप अपनी प्यास को बुझाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन अब दौड़ेंगे नहीं। एक फर्क, अंतर ये है। तो मिथ्या समझ लेने पर, जगत को मिथ्या समझ लेने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जगत दिखेगा, इसमें व्यवहार होगा, लेकिन ये जगत सत्य नहीं है। ये जगत सत्य मतलब कभी सदा रहने वाला नहीं, 3 काल में एक जैसा नहीं है, सदा बदलने वाला है। और परमात्मा कहते त्रिकाल अबाध पदार्थ, परमात्मा का किसी भी काल में बाध नहीं किया जा सकता है। परमात्मा को किसी भी काल में झूठा नहीं माना जा सकता है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस है। जैसे तत् शब्द को समझाते हुए आपको बताया कि पहले भी, बीच में भी और आखिर में भी है। आपके शरीर के बनने से पहले भी है, शरीर के मिटने के बाद भी है, और शरीर के रहते हुए भी जो है, इसे कहते हैं त्रिकाल अबाध पदार्थ। यानी भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, जो है रूप से है, जिसकी सत्ता कण कण में बोलती है। ये जो है पदार्थ है, यही ब्रह्म है, यही सत्य है।
है। ये क्या है? यह चश्मा है, यह मोबाइल है, यह माइक है, यह पुस्तक है, यह जो भी आप वस्त्र नाम दें, जर्सी है। किसी भी चीज पर हाथ रख दीजिए, ये मिट्टी है, ये अग्नि है, ये जल है, ये वायु है, कुर्सी है, मेज है, घर के सामान है, ये फलाना है, फलाना है, फलाना है। तो इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? सब में है, कॉमन है, ये है ही परमात्मा। जो सब में है करके बोल रहा है, यही परमात्मा है। बाकी रूप मिट जाने वाला है, बाकी नाम मिट जाने वाला है, लेकिन ये सदा रहने वाला है। शरीर बनता है, शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, शरीर स्थिरता को प्राप्त होता है, शरीर अक्षय को प्राप्त होता है, शरीर विनाश को प्राप्त होता है। 6 धर्मों वाला है शरीर के धर्म। तो ऐसे ही है, शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, मिटता है। शरीर सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा सदा रहने वाला है। तो ये काल की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। दूसरी बात, कहले परमात्मा देश की सीमा से भी बंधा हुआ नहीं है। सद्भावे का मतलब है देश में भी इसका भाव हर जगह है। परमात्मा यहां इस सत्संग भवन में है, परमात्मा शामली में है, परमात्मा उत्तर प्रदेश में है, भारत में, विश्व में, इस भूलोक पर, भुआ में, स्वयं में, मह में, जन में, तप में, सत्य में, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादि महातल सब में है ना। तो कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो, और हम मानते भी हैं, इस बात को मानते हैं, जाने या न जाने, लेकिन मान जरूर लेते हैं। जैसे आज का जो दिन है वो क्या है? पौष मास की पूर्णिमा है। और ये जो पौष मास की पूर्णिमा है, ये माता शाकुंभरी देवी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन माता शाकुंभरी देवी के रूप में प्रकट हो गई थी। वैसे तो हमारे यहाँ देवी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये शाकुंभरी देवी जो है ना, इसकी कथा देवी भागवत में भी आती है। देवी भागवत में देवियों की ज्यादा कथाएं नहीं, और मतलब अलग अलग नाम से बहुत ज्यादा कथाएं नहीं है। यद्यपि सारी वो देवी भागवत मां भगवती की महिमा का वर्णन करती है, लेकिन ये जो शाकुंभरी देवी है, इसकी महिमा का वर्णन जरूर करती है, इसकी कथा आती है। और इसके साथ ही दूसरी कथा शताक्षी देवी की आती है। ये दोनों एक साथ ही बैठी हुई हैं। और इसके पीछे जो कथा आती है वो आपने सुन रखी होगी, दुर्गम नाम का दैत्य हुआ। जो दुर्गम नाम का दैत्य हुआ, तो उसने बड़ा अत्याचार किया, बड़ा पाप किया। इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी लोग थे वो सब परेशान हो गए, दुखी हो गए, सत्कर्म बंद हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर अकाल पड़ गया। और जब इस भूमि पर अकाल पड़ा तो लोग त्राही त्राही करने लगे, न जाने कितने लोग मर गए, बहुत थोड़े से लोग शेष रह गए। जब बहुत थोड़े से लोग शेष रह गए तो जो कुछ भक्त लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन ब्राह्मण लोगों ने भगवान की उपासना की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शक्ति की उपासना की।
कि किसी तरह इस दुर्गम से हमारा पिंड छुटा। वे रुद्र करने लगे, रोने लगे, और उनकी करुण पुकार मां भगवती ने सुनी, और उनकी करुण पुकार सुनकर के कहते हैं कि मां भगवती दुर्गा वो प्रकट हुई। और किस रूप में प्रकट हुई? कहते हैं ऐसी मां का रूप उसने धारण किया कि अपने भक्तों के दुख को देखकर, उनके रुदन को देख करके वो भी रोने लगे। और हम लोगों की तो 2 ही आंखें होती हैं। कहते हैं उसकी अनेक आंखें, उसको 7 आंखों वाली कह करके, 100 आंखों वाली, 100 आंखों वाली कहा कि 100 आंखों से रोई, इतनी रोई, इसलिए उसका नाम हुआ शताक्षी। पहले तो भक्तों के दुख को देख करके रोई, और उसकी आंखों से इतना जल प्रकट हुआ कि 100 धाराएं प्रकट हो गई। जो अकाल पड़ गया था, पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो 100 धाराओं के रूप में जल की 100 धाराएं प्रकट हुई। इस माता शताक्षी ने जो अपना रूप बनाया, ऐसा बनाया कि जल की धाराएं बहने लगी। तो उससे क्या हुआ? सूखा समाप्त हो गया, अकाल समाप्त हो गया। दूसरे उसने एक दूसरा रूप बनाया जिसको कहा शाकुंभरी। वो ऐसे रूप में माता प्रकट हुई कि अपने शरीर के ऊपर सारी शाक सब्जियां लेकर के उत्पन्न हुई। सारी शाक सब्जियां उसके शरीर से प्रकट हुई। मां भगवती का ऐसा स्वरूप, उसे सारी शाक सब्जियां जो छिपा ली थी भूदेवी ने, उन सबको उसने पुनः प्रकट कर दिया। और चूंकि जल की धाराएं प्रकट हुई तो वो फलित हो गई। और उसके बाद कहते उसने दुर्गा रूप धारण किया, और ये दुर्गा रूप धारण करके उसने उस दुर्गम दैत्य को मारा। या ये कह लीजिए कि ये मां भगवती का जो रूप प्रकट हुआ, दुर्गम दैत्य को उसने मारा। तो दुर्गम दैत्य को मारने के कारण से उसका नाम दुर्गा हो गया। तो इस प्रकार से ये मां भगवती अब कहां प्रकट हुई? हम तो एक जगह यहां से 100 किलोमीटर दूर, हमारी शामली से 100 किलोमीटर की दूरी है, और 100 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर हम प्रकटन स्थल बांधते हैं। भाई अगर यदि वहां प्रकटन स्थल है, वो केवल वहीं पर विराजमान है, तो यहाँ के मंदिरों में क्या कर रहे हो? यहाँ के मंदिरों में क्यों पूजा कर रहे हो उसकी? बस यही समझाना है। हर देश में है, अभी जो चर्चा चल रही सत्य स्वरूपता का मतलब है हर देश में। वो भले वहां पर प्रकट हुई, लेकिन उसकी शक्ति, बताइए पूरी धरती पर सब्जियां कहां नहीं है? पूरी धरती पर सब्जियां कहां नहीं होती हैं? हम भाई पूरे भारत में भ्रमण करके आए तो हमने देखा सब जगह अच्छी अच्छी सब्जियां होती है, और हमारे से बढ़िया होती है। ये भी आपको बता दो, जितनी विकृति हमारे क्षेत्र में आ गई, ऐसी विकृति हम उड़ीसा में गए भाई सब्जी देखने, तो आपको भारत में उड़ीसा में देखो बिल्कुल शुद्ध सब्जियां। हम नेपाल में गए तो वहां नेपाल में भी देखा, वहां भी धरती सब्जियां उगल रही है, खूब साग सब्जियां हो रही है। और अब भाई श्रीलंका में गए तो वहां तो भरमार थी, वहां तो सारी प्रकृति ऐसी महकी हुई थी, खूब सब्जियां होती, वहां बड़ी बढ़िया सब्जी होती। कई चीजों के बारे में हमने सुना, वहां कहने वे सब्जियां बहुत लाजवाब है। तो इसका मतलब क्या है? जहां जहां भी शाक उत्पन्न करने की इस भूदेवी में शक्ति है, वहीं पर शाकुंभरी विराजमान है। ये शाकुंभरी व्यापक है, ये शताक्षी व्यापक है। जहां जहां भी जल की धाराएं प्रकट हुई है, जितने झरने प्रकट हुए, जितनी नदियां प्रकट हुई है, ये सब मां शताक्षी का ही स्वरूप है। ये है परमात्मा की सत्य स्वरूपता। परमात्मा की सत्य स्वरूपता इसी को कहते हैं कि वो हर देश में है, हर काल में है, हर परिस्थिति में है। तो इसीलिए कहा कि अपने हर कार्य में उसका भाव रखो, हर कार्य में उसे उपस्थित जानो, उसके दर्शन इस रूप में करने हैं, उसकी शक्ति के रूप में उसके दर्शन कीजिए। उसकी शक्ति कहां दिखाई नहीं दे रही है?
यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हम दृष्टि डालते हैं वहीं पर वो शक्ति हमें दिखाई देती है। दृष्टि ज्ञानमेन कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। जरा दृष्टि को ज्ञान में करके देखो तो सही, और उसके बाद देखो कि ब्रह्म के अतिरिक्त आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अपने शरीर में देखो, हम सबके शरीर में ब्रह्म समाया हुआ है। हम सबके पास जो भी कुछ है उस सभी में ब्रह्म समाया, और किस रूप में समाया है? रूप। आप किसी भी वस्तु को देखें, किसी भी वस्तु की है स्वरूपता कभी भी समाप्त नहीं होती। मान लीजिए आप एक, ये मान लीजिए कुर्सियां रखी हुई हैं, तो कुर्सी आज हम क्या करेंगे? कुर्सी है, कल इसे जला दो, पुराने होने पर जला देते हैं जिस लकड़ी को, तो क्या होगा? राख बन जाएगी। तो राख में क्या कहेंगे? राख है। राख फिर मिट्टी बन जाएगी, तो क्या कहेंगे? है। मिट्टी क्या बन जाएगी? जल। तो जल को भी कहेंगे जल है। जल अग्नि में लय हो जाएगा, तब क्या कहेंगे? अग्नि है। अग्नि वायु में लय हो जाएगी, तब क्या कहेंगे? वायु है। वायु आकाश में लय हो जाएगा, तो तब क्या कहेंगे? आकाश है। आकाश तम प्रधान प्रकृति में लय हो जाएगा, तब कहेंगे कि तम प्रधान प्रकृति है। और तम प्रधान प्रकृति मूल प्रकृति में लय हो जाएगी, तब कहेंगे कि मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति अपने कारण परमात्मा में लय हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? परमात्मा है। बस यही है, सारा खेल ही यही है। आप कहीं से आरंभ कर लीजिए, लेकिन समापन एक परमात्मा पर ही होगा, क्योंकि वास्तविकता उस एक परमात्मा की ही है। तो इस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में जो हमने धारण किया हुआ है, उसको भी जानने की जरूरत है। मान तो रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है। जान करके अगर मानेंगे तो आनंद अनंत हो जाएगा। और हमारी तो यही भावना है भाई, आपका आनंद अनंत हो, क्योंकि आनंद का स्वरूप ही अनंत है। आनंद अक्षय है, आनंद अविनाशी है, और ये आपके सत्य स्वरूपता का आनंद है। तो ये है सद्भाव। अभी 4 प्रकार से सत्य को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब इसकी चर्चा परसों आपके सामने फिर करेंगे। कल रविवार का अवकाश रहेगा, परसों फिर सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।